इस वक्त की बड़ी खबर 6 घंटे के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उधमपुर शहर में 2 धमाके। इस वक्त सुबह जो इस वक्त की जो है बड़ी खबर आ रही है, उधमपुर बस स्टैंड में फिर से एक बार संदिग्ध परिस्थितियों में धमाका हुआ है। ये आप गाड़ी साफ तौर पर देख सकते हैं। कैमरामैन को बोलूंगा कि वो जूम करके दिखाएं। इस वक्त भी देखिए शहर के अंदर ये वो बस स्टैंड, इसे मुख्य चौक बस स्टैंड का कहा जाता है। सुबह 6 बजे के करीब एक बार फिर से संदिग्ध परिस्थितियों में उसी तरह से जो है वो धमाका होता है। अभी गनीमत ये रही है कोई जान माल नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कि 6 घंटे के भीतर 2 धमाके यहाँ पे उधमपुर शहर के अंदर होना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ आप देखिए ये वो बस स्टैंड है, गाड़ियों से देखिए गचागच भरा होता है, लेकिन सुबह जो गांव के लिए अलग-अलग गांव के लिए यहाँ से जो है वो रूट के लिए वो बसें जाती हैं, लेकिन गनीमत ये रही है अभी तक यहाँ पे कोई जान माल नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अलग-अलग एजेंसियां यहाँ, सुरक्षा बल की एजेंसियां यहाँ पे मौके पर पहुंची हैं और पूरी तरह से देखिए रात के भी समय जो है टीसीपी दमेल पे एक धमाका होता है, जिसमें इसी तरह से जो है पेट्रोल पंप पे बस लगी थी, उसी के अंदर ये इसी तरह से सेम धमाका होता है। लेकिन वहां पे 2 लोगों जिसमें इंजर्ड हुए थे। लेकिन सुबह ये 6 बजे के करीब इस बार फिर से ये देखिए धमाका हुआ है, उसी तरह का सेम धमाका है। और आप देखिए बड़ी बात गनीमत ये रही है, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, देखिए 2 से 3 गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। जो जैन के पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पे पूरी तरह से इस बस स्टैंड को छानबीन किया जा रहा है। लेकिन आपने कल भी साफ तौर पर रात को 10:30 बजे के करीब देखा था कि पेट्रोल पंप टीसीपी पे जो है इसी तरह का जो है वो जोरदार का धमाका होता है। जब हमने वहां पे जो पेट्रोल पंप पे अधिकारी बात कर रहे थे, लेकिन सुबह से आप देखिए 6 घंटे के भीतर जो है उधमपुर शहर के अंदर 2 धमाके संदिग्ध परिस्थितियों में होना इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए अभी तक कोई भी जो ये बस स्टैंड के अंदर ब्लास्ट हुआ है इसमें कोई इंजर्ड नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह का शहर के बीच एक ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय। कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अगर हम ज़ियारत बाबा पायमदी ऋषि की बात करें, यहाँ पर वक्फ बोर्ड की तरफ से लगातार अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, चूँकि यहाँ पर जब से यहाँ पर नया बोर्ड जो है कायम हुआ है, तो लगातार यहाँ पर वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क है उन पर एक बार फिर यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। आज हमारी यहाँ पर ज़ायरीन से बात हुई तो उन्होंने बेहद खुशी का इजहार किया, वही यहाँ पर वक्फ बोर्ड की खूब तारीफ की। तो फिलहाल आपको सीधे बाबा ऋषि टंगमर ले चलो, दिखाते यहाँ पर क्या करे ज़ायरीन इस हवाले से। मे अब्दुल्लाहत गनाई बस संबल सोनावरी पे आमुत योर वारिया फैसिलिटी इंशाल्लाह। मतलब आज ब्रो 30 वरी आज बह योर, ये यीज फैसिलिटी क्या, मतलब बहुत तम बच सस बचस आमुत आज योर। नियाज ये 2 कठ मोरमत ये इंशाल्लाह ये वारिया फैसिलिटी। आज ब्रो 30 वरी यीज फैसिलिटी क्या। अलबत्त अख चीज ये ड्रेनेज सिस्टम ये ठीक कि ये द्रन गसान कि यपर, मतलब बे आम लुकन ये पानस तमत ये, मतलब ये गंदगी कर माहौल आलूद कर यम चीज गसन क्या पान कर यम चीज ये इंशाल्लाह गोस ये, मतलब वारिया ये कोशिश कर ड्रेनेज सिस्टम गोस ये गसन। बे अंदर मतलब मेटिंग वेटिंग ये गम नासाफ, ये गसन साफ पानस। बाकी कह प्रॉब्लम, मुलाजिम असल वारिया खदमत करान, कह नाइंसाफी खेन चन वारिया असल। मतलब ये लंगर, मतलब आज कह तजर आज, मतलब कह जरूरत मत तस मिलान ये खेन चन बराबर। अस पन क्या, मतलब अस पन सत खेन ये लंगर पे क्या मतलब, मगर अस पन ये सत खेन चन अस कोर न, मगर तजर तस इंशाल्लाह असल पे मिलान, कह नाइंसाफी ज़ायरन खतर यह मैसेज, मतलब तम कर माहौल ये आलूद, माहौल मह कर आलूद कि मतलब माहौल थन ये साफ, ये पानस तमत ती। मतलब दरगाह ग हजरत सुल्तान आरिफीन सुन ग दसगीर दुजान सुन ग, मतलब तत ये गंदगी पान करान ये इंशाल्लाह। ये वारिया स्टाफ असल, वारिया खदमत करान। सर मैं यहाँ पारनेवा से आया हूँ, तकरीबन बड़गाम से 4-5 किलोमीटर के ऊपर पर मतलब एक जगह है पारनेवा, में उधर से आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आई है। तकरीबन 4-5 साल के पहले जब मैं आया था यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब मैं मतलब बहुत टाइम के बाद आया हूँ। यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, मतलब रहने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, मतलब पार्किंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आज हमने बहुत इंजॉय किया है अच्छी तरीके से। हम बहुत ही मुतमईन है वक्फ बोर्ड के, मतलब वक्फ बोर्ड तरफ से हम बहुत मुतमईन है। मैं ये ज़ायरीन के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे ये कूड़ा करकट है ये यहाँ पे ना फेंके, डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज़ियारत है, ये हम सबों की है, ये किसी एक की नहीं है, हम सबों की। मैं ये मतलब मैसेज देना चाहता हूँ, कूड़ा करकट जो सड़क पे फेंकते हैं, बोतलें फेंकते हैं या बाकी चीज़ें फेंकते हैं, वो नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अपना मतलब अपना मसला ख़राब हो जाता है।
नाव मुजफ्फर अहमद खान बस ये की लोकल बस ये बाज कम करान तो जनाब यन पे मतलब यथ मैडम आई और तन पे गो वारिया ये फैसिलिटी तन पे यथ हेरन वेरन ती लोग कम ये बाथरूम वाथरूम ठीक ठाक पे कम चलान बेस मेन मसलो ये लंगर चलान वनकस इमो कोर लंगर बेकिस जाए शिफ्ट वनकस लंगरस कम चलान लंगर ती वनकस असल पे मतलब काम वाम चलान तथ तो बाकी काम ती गसान ये असल पे बे मतलब GDI के थ्रो मतलब आमत ये हट तमन तम चलान बाकी कम ती चलान असल पे तो मे गई तकरीबन 10-15 वरी अहन वारिया तब्दीली आय जन पे नो कंट्रोल ती आव मैडम ती तन पे ठीक ही ज़रियन खतर वन कि मतलब पन मुस्तकिल पान ती सुधारुन डिस्ट्रिबिन लगित ये हर जाए युस चीज़ कह चीज़ लिफाफ कह चीज़ खेन चोन या कह चीज़ या बत हुर या कह चीज़ यह डस्टबिन में लगान तुलान तो त्रावान पत्थर ये मतलब सह डिस्प्लेन लूक ती थवान सही पे कहीं तमन खतर मतलब ये चीज़ वन कि मतलब तम ती पन पन हिसाब सोद तम ती मतलब यथ बारस मज पन मतलब ये सुधार अन पानस ती कि मतलब अस कित पे पकुन डिस्प्लेन हिसाबस मज ये डस्टबिन लगित अत मज त्रावन खेन चोन हुर कह चीज़ सह त्रावन अत मज पान माहौल पान ती खराब करान बाकी अत सठा चेंज आव ये कर ये कि मतलब ये प्रोन ये कि अत मज आय सठा खुशी हज कत ये कि 5 नंबर बिल्डिंग अत आय मरम्मत कर लंगर ये लंगरस मज कमर कि तथ आय एडजस्ट कर 2 कमर वनकन क्या अतनस मिल पना लडीजन तो मर्दन क्या नत गसान अकु साइड कि अमे अलाव यह चीज़ कि मतलब लंगरस मज मरम्मत चलान अत मज सठा शुक्र गुजार वक्फ बोर्ड यह हसा कंट्रोल साहब अम सद सठा शुक्र गुजार कि मतलब अम कम काम कि आम ब्रो ब्रो कुन तो कह काम अत मज सठा शुक्र गुजार तुद बे वक्फ बोर्ड चेयरमैन अम सद सठा शुक्र गुजार क्या नस्फ काम गई अमे अलाव खुशी मज कि बे काम देखिए आज हम आए यहाँ पे डोडा किश्तवाड़ रामबन के हमारे जितने सर्कल के ऑफिसर्स हैं और STOs के अलावा हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, DCs हैं, ACs हैं, एडिशनल कमिश्नर जो यहाँ के पूरे जम्मू डिवीज़न को देख रही हैं। तो एक तो हमारी रिव्यू मीटिंग है जिसमें कि हम लोग अपने GST के टारगेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, GST कंप्लायंस को लेकर के और क्या करना है उसको लेकर के बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आज हम लोगों ने ट्रेड एंड इंडस्ट्री मीट भी रखा था जिसमें स्टेक होल्डर कन्वर्जेंस मीट जिसे कहते हैं, और एक सीरीज़ में हम कर रहे हैं अलग अलग सर्कल्स में जहाँ भी जाते हैं रिव्यू के साथ उनकी भी बात सुनना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन थे तो उन्होंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के उनको कुछ डाउट्स थे, कुछ उनको क्लैरिफिकेशन लेना था, स्पष्टीकरण लेना था, वह यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। DDO से लेकर के जो तबके के साथ लोग जुड़े हैं, ट्रेडर्स हैं, क्या उनसे भी कोई मुलाकात वगैरह हुई आपकी? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहेंगे आप? हमारी मुलाकात हुई और हमने अपील भी किया कि टैक्स कंप्लायंस में वो ज़्यादा से ज़्यादा वो साथ में आगे बढ़कर ये खुद भी आएँ, बाकी लोगों को भी प्रेरित करें। अनरजिस्टर्ड डीलर्स हैं उनको रजिस्टर्ड कैटेगरी में लाएं, जो रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहे हैं उनको प्रेरित करें रिटर्न्स फाइल करें, जो डिलेड रिटर्न्स फाइल करते हैं उनको प्रेरित करें कि वो टाइमली रिटर्न फाइल करें। कैंप्स वगैरह आपके डिपार्टमेंट की तरफ से? ये तो कैंप ही है, भले ही जो लेकिन इस कैंप देखिए इस कैंप के अलावा आपने एक दिन की जो बात कही तो एक हम लोगों ने रेगुलर सुविधा केंद्र यहाँ पे स्थापित कर दिया है हमारे सर्कल ऑफिस में। तो ये जो सुविधा केंद्र है इसमें हमारे अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ऑफिशियल्स इसमें मंडे थर्सडे 2 दिन भर कोई भी यदि आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, फैसिलिटेशन चाहिए तो वो वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा हर महीने 18 से 24 तारीख रिटर्न फाइलिंग का जो डेट रहता है उस समय रिटर्न्स फाइलिंग करने में टेक्निकल कोई भी दिक्कतें आती हैं, कनेक्टिविटी इशू आती है तो वहाँ का सिस्टम उनके लिए अवेलेबल रहेगा। मैम इनॉग्रेशन भी 1-2 जगहों पे आपने की, तो किस चीज़ की इनॉग्रेशन आपने? यही जो मैं अभी केंद्र की बात कर रही हूँ कि फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा केंद्र, GST सुविधा केंद्र जो कि हमारे GST एक्ट के भी तहत उसका प्रावधान है, तो उसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ जो है यह एक और शुरुआत यह भी की गई है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिल करके जो ब्लॉक दिवस होता है तो वहाँ पे हमारा ये कोलैबोरेशन होगा कि फ्रॉम टाइम टू टाइम
हमारे अपने ऑफिसर्स वहाँ भी जा कर के जो ट्रेडर्स हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, उनको इनकरेज करेंगे, उनको जो एक नेट के बाहर है वो हमारे टैक्स नेट में कैसे आए और उससे उनका भी फ़ायदा है वह भी बताएंगे। इस वक्त हम मौजूद है ज़िला बड़गाम के विलना इलाके में, जहां आज से तकरीबन 15 साल पहले एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। तो अब 6 साल पहले जब अपग्रेडेशन हुई तो कुछ ज़मीन मरले यहाँ पर थी और गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक जो छोटी जो है, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पीछे देख सकते हैं, जो एक बिल्डिंग बनाई है छोटी सी, तो उस पर जो है अभी जो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1st से लेकर 8th तक मिडिल स्कूल यहाँ पर तैयार किया गया। लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है सड़कों पे इनको बैठना पड़ता है और फिर गाड़ी जब यहाँ पे पास होती है तो फिर वो वहाँ पे बैठते हैं। और इनने यहाँ पर जो है KG क्लासेस का भी अगर हम उससे भी देखें तो कम से कम 11 क्लासों का यहाँ पर इनको 4 कमरों में इनको यहाँ पर देखना पड़ता है। तो हमारे साथ ये लोकल है यहाँ पर, इनसे बात करना चाहते हैं। तो क्या है, क्यों ये परेशानी है यहाँ पर? तो आप गए हैं कभी कंसर्न अथॉरिटी पे कि यहाँ पे इसको जो है स्कूल को अपग्रेड हमने किया, लेकिन यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम है, तो आपने बात की कभी किसी से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस गांव के बाशिंदा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू 24 न्यूज़। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो स्कूल है ये आज से 6 साल पहले ये अपग्रेडेशन हुई गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। इससे पहले ये प्राइमरी स्कूल था। तो उस टाइम ये बिल्डिंग बनी खाली 4 रूम्स की, एक है ऑफिस और 3 रूम्स अवेलेबल। तो जब आज हम देखते हैं इस स्कूल की ये डेडिकेशन और इसके स्कूल की परफॉर्मेंस, मुझे नहीं लगता ये किसी प्राइवेट स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहाँ पे ऐसी एजुकेशन नहीं होगी। तो जो इस स्कूल में, क्योंकि हमने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर इस स्कूल में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल विलियना से हमने उनको एडमिशन लिया, तो वहाँ यहाँ पे ये उनकी परफॉर्मेंस देख के, और अब बात ये है यहाँ पे इनकी ये जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, मगर क्वालिटी एजुकेशन तब हो जाएगी यहाँ पे जब यहाँ पे उनके ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल हो। यहाँ पे खाली 3 रूम्स है, 3 रूम्स में क्या ये क्वालिटी एजुकेशन देंगे? हमें नहीं लगता ये क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाली 3 रूम्स है, जो यहाँ पे ये 8वीं क्लास तक 8वीं क्लास तक स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राउंड की बात करेंगे, ग्राउंड की तो बात ही नहीं, यहाँ पे पहले बिल्डिंग की बात करेंगे। हमने लास्ट ईयर PRI बजट से उनको 10 लाख प्रोवाइड किया है। तो फिर जब हम यहाँ पे इसका ये कंसर्न डिपार्टमेंट आए एस्टिमेशन करने, तो उन्होंने जब उनकी हालत, इस स्कूल की हालत देखी, तो उन्होंने बोला इसका ये स्टोरी नहीं हुई, क्योंकि ये ऑलरेडी कोलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि ये पहले प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं। तो अब हम चाहते हैं ये मिडिल स्कूल होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि हमें लैंड प्रोवाइड करो, कि यहाँ पे हमने दिया उनको लैंड भी। फिर तो उन्होंने बोला हम फिर ये रास्ता जो है यहाँ पे पिलर करेंगे, फिर इसके ऊपर स्लैब भी डालेंगे। तो ये एस्टिमेशन में नहीं हुआ। तो लास्ट क्या हुआ सर, उसका ये जो लैब 10 लाख जो है वो लैप्स हुए सर। तो अब बात हम ये करना चाहते हैं, क्यों यहाँ पे राइट एजुकेशन, हमें क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन तब हो जाएगा जब यहाँ पे इनका ये बिल्डिंग बन जाएगा, उनका ग्राउंड मिलेगा। तो यही है हमारे रिक्वेस्ट है सर। जी, हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे एक उस्ताद भी हैं और उनसे बात करके किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं यहाँ का लोकल रेजिडेंट हूँ और उसके साथ साथ मैं यहाँ पढ़ाता भी हूँ पिछले 7-8 सालों से। तो आप हमारे सामने ये जो चैलेंजेस है वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा आपके साथ, इस आपकी चैनल की वसात से। इस स्कूल की जो बुनियाद पड़ी वो 1997 में पड़ी। उसके बाद ये अपग्रेड किया गया 2012 में। तो रोल की अगर बात हम करेंगे, रोल 2014 में यहाँ 14-15 में यहाँ सिर्फ 23 था। लेकिन यहाँ के टीचर्स जो है उनकी मेहनत की वजह से यहाँ का जो रोल है वो जब यहाँ के पेरेंट्स ने हम पे भरोसा किया, तो हमने भी यहाँ से एंथुसियाज्म मिली, उनको कुछ देने की ख्वाहिश जाहिर की। तो हमारे पीछे देख रहे हैं आप, हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है यहाँ हमें सिर्फ 2 रूम्स में इंस्ट्रक्शनल पर्पज़ के लिए हमें अवेलेबल जो है वो सिर्फ 2 रूम्स हैं। तो हम मुतल्लिका हुकाम से चाहते हैं कि हमें जो स्टेट लैंड यहाँ है वो हमें दे दी जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दी जाए, ताकि इस पे कंस्ट्रक्शन हो सके। और हम जो हमारे ओनली 2 रूम्स अवेलेबल है इंस्ट्रक्शनल पर्पज़ के लिए, वो कमी जो है तो अगर हम बात करना चाहें तो स्टेट लैंड यहाँ पे हमें अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, सिर्फ गवर्नमेंट की कंकरेंस की आपकी ज़रूरत है। जी, उसके लिए हमने ऑलरेडी फाइल सबमिट की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास। जो हमारे एक्स-DC साहब थे, शाहबाज अहमद मिर्ज़ा साहब, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था उसमें तहसीलदार बड़गाम को कि आप सर्वे कीजिए, आप देखिए अगर यहाँ लैंड अवेलेबल है तो इनको वागुजार कीजिए। लेकिन टिल डेट तहसीलदार साहब ने कोई भी इसमें कोई भी पेश रफ्त नहीं की। तो
हमारा इशू जो है वो बस तहसील ऑफिस में ही अटक के रह गया सर। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ तालबा है यहाँ पर, हम इनसे बात करेंगे किन मुश्किलात का सामना कर पड़ता है आपको, जो कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो आप मुझे बताओ बेटा कि यहाँ पर किन मुश्किलातों का आपको सामना करना पड़ता है। हमें 2 क्लास है यहाँ पर, हमारे स्कूल में 2 ही क्लास हैं और हम पढ़ते हैं हम 2 ही क्लास में, और क्लास है हमें 11। और मैं ये गवर्नमेंट से चाहती हूँ, हमें ग्राउंड चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, अच्छा सा स्कूल चाहिए, और हम बाहर पढ़ते हैं। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट यही है, हमारी हेल्प करें और ये जो हमें मुश्किलात है ये हमें हल करें। आप किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 6th में पढ़ती हूँ। यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं यहाँ से बहुत लोग गुजरते हैं और यहाँ से गाड़ियाँ भी आती हैं, हमें सुबह असेंबली भी नहीं करने देते हैं। और यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं यहाँ से शोर आता है, शोर बहुत होता है, और यहाँ से गाड़ियाँ आती है, लोग आते हैं, वो ये गालियाँ वालियाँ भी देते हैं कभी कभी। और यहाँ से जो हमारा ये पावर सिस्टम भी कभी कभी उतार देते हैं। और ये जो हमारी मुश्किलात है यहाँ से, हमें इनको हल करना है। तो आप क्या कहना चाहती हैं, अल्लाह हुक्म से क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आलिया ज़ैनब है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ही क्लासरूम्स हैं, हमें बहुत डिस्टर्ब होता है। यहाँ पर हमें सड़क पे पढ़ना पड़ता है। हमारा वॉशरूम भी अगर आप देखेंगे ये गिरने ही वाला है, यहाँ पर हमें बहुत तकलीफ़ होती है। और अगर आप देखेंगे यहाँ से जब हम लाइन कर रहे होते थे तो आती है गाड़ियाँ आती है, मतलब कुछ बहुत मसले होते हैं और हमें भट्टे पे खेलना पड़ता है। हम यहाँ खेल भी नहीं सकते, कभी कभार हम यहाँ पर गिर भी जाते हैं। आप रोड भी देख सकते हैं कितना गंदा रोड है यहाँ से। और हमारे दोस्त जो मतलब अच्छे स्कूल उसमें जाते हैं वो हमारा मजाक बनाते हैं कि आप छोटी स्कूल में जाते हो। तो हम गवर्नमेंट से ही कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारे स्कूल को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ़ होती है यहाँ पढ़ने में। ये जो स्कूल का मसला है, ये जो अपग्रेड हुआ है 12-13 में ये स्कूल अपग्रेड हुआ है। यहाँ उस वक्त ये एक स्कीम चल रही थी कि यहाँ के बच्चे जो हैं क्वालिफाइड बच्चे हैं उन्हीं का मेरिट कंसीडर किया जाए, और यहाँ 3 बच्चों की अपॉइंटमेंट हुई है 12-13 में। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, SSA की स्कीम थी कि जहाँ पर स्कूल होगा, चाहे वो न्यू क्रिएशन होगी या अपग्रेडेशन होगी, अपग्रेडेशन के लिए ACR एडिशन क्लासरूम वहाँ पर बनते थे, और जो नया स्कूल बनता था उसके लिए फ्रेश बिल्डिंग, एक अच्छी बिल्डिंग बनती थी। और इसके लिए हमें ACR वहाँ से आए हुए थे, लेकिन उस वक्त यहाँ पर हमें जगह नहीं मिली, क्योंकि वो जगह जो है वो गाँव वालों को ही डोनेट करनी थी विदाउट कास्ट, लेकिन उस वक्त हमें जगह नहीं मिल पाई। लेकिन आज खुशी है जब हम आज आपने प्रोग्राम किया, आज हमें जगह मिल रही है। हम ऊपर लिखेंगे हायर अथॉरिटी स्कूल की बिल्डिंग को स्टेट लैंड में ही बनाएंगे ना, जो इनका स्टेट लैंड है, क्योंकि उसी वो आप ये दिखा रहे हैं तो वही स्टेट लैंड हम ले लेंगे, उसके कागज भेजेंगे ऊपर, और वो ऊपर हमारा जो बजट है या हमारा जो प्लानिंग है वो समग्रा का हो या कैपेक्स बजट है, उसमें हम उसको रखकर एक बिल्डिंग का यहाँ आगाज हो जाएगा, अच्छी बिल्डिंग है। नाज़रीन देखा जो एक सिंगल स्टोरी है और इसमें जो है कम से कम 8 क्लासेस उनको बिठाना पड़ते हैं। अगर हम KG क्लासेस की, उन्होंने बोला कि हाल ही हमने KG क्लासेस भी यहाँ पर शुरू की हैं, तो बहुत ही दिक्कत है इनको और मुश्किलात का सामना इनको स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये खाली ये जो रास्ता गुजरता है जिस पे कि आज अगर हम तो आज हम जब यहाँ पर आए तो हमने ये इस मिडिल स्कूल की हालत देखी और काफ़ी खस्ता हालत है यहाँ पर। और जब देखिए रोड पर इनको बैठना पड़ता है, जब भी कोई क्लास इनको लेना पड़ता है तो फिर जब गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो बच्चों को उठ के फिर जो ये वापस जो है इनको वापस बैठना पड़ता है। तो इनकी यही मतलब काम से इनकी यही राज गुजारिश है कि आप यहाँ पर जो स्टेट लैंड है उसको जो वागुजार किया जाए इनको, यहाँ पर जो है एक मिडिल स्कूल जो है डबल स्टोरी तैयार किया जाए, तो जिसमें कम से कम 12 क्लासेस हो सके। ठीक है, 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। नशा मुक्त अभियान के तहत अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के साथ साथ आज सोपोर के डिग्री कॉलेज में जो है आज ड्रग एडिक्शन के हवाले से जो है एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें अगर हम देखें प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज डॉक्टर सलमा के साथ साथ अगर हम देखें एज अ चीफ गेस्ट ADC सोपोर और SDPO सोपोर के साथ साथ अगर हम देखें दीगर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम देखें सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो इस प्रोग्राम में मौजूद थे और इसमें स्टूडेंट्स ने जो है इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, रोशनी डाली कि किस तरह से अगर हम देखें लगातार ड्रग्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो लगातार अगर देखें कल भी सोपोर के डिग्री कॉलेज में जो है एक रैली निकाली गई थी जिसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स के साथ साथ जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उन्होंने भी जो है इस रैली में हिस्सा लिया, जो कि पूरे सोपोर की अगर हम बात करें मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स के अंदर जो है बैनर लेके जो है नारा दिया गया कि सेव सोपोर सेव यूथ। अगर हम देखें कश्मीर को बचाना है, ड्रग्स को दूर करना है, तो इस हवाले से जो है
ड्रग रैली भी जो है वो निकाली गई। और साथ ही साथ अगर हम आज की बात करें तो आज ऑडिटोरियम हॉल डिग्री कॉलेज में जो है इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहाँ पे एडीसी सोपोर के साथ साथ एसडीपीओ सोपोर ने भी जो है इसके हवाले से रोशनी डाली और लोगों को कहा गया, लड़कों को कहा गया कि किस तरह से जो है, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को भी कहा गया कि किस तरह से जो है आप ड्रग से दूर रह सकते हैं। पेरेंट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो पेरेंट्स को भी जो है एक मैसेज दी गई कि किस तरह से जो है आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, छुट्टी के टाइम या कॉलेज आने के टाइम पे किस तरह से जो है किन के साथ वो उठते हैं, किन के साथ वो बैठते हैं। तो पेरेंट्स को भी कहा गया कि आप जो है अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों का जो है खास ख्याल रखें। अगर देखा जाए तो बच्चों को जो है वो उस हिसाब से टाइम नहीं दिया जाता है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें प्रिंसिपल मैम का भी यही कहना है कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे और बच्चों को पूछे कि किस तरह से जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्कूल कॉलेज आपके कैसे चल रहे हैं। तो इस हवाले से जो है आज का प्रोग्राम भी रखा गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर की बात करें तो वहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उन्होंने भी जो है इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स की जानिब से भी जो है इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। उधमपुर में कल देर रात को हुए मिस्टीरियस ब्लास्ट के बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया। आपको बताते चले कि जिस तरह से उधमपुर में 2 ब्लास्ट होते हैं बस के अंदर, एक देर रात को और एक आज सुबह सवेरे, लेकिन जिसके बाद हमने देखा कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। वहीं अगर जिला सांबा की बात करें तो सांबा हाईवे पे भी तमाम गाड़ियों को रोककर यहां पर उनकी गहनता से जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से संदिग्ध इस समय जो है वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद से ही लगातार यहां पर पुलिस जो वो एक्टिव हो चुकी है और तमाम गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और उन गाड़ियों की गहनता से जांच के बाद ही उन गाड़ियों को आगे भेज रही है और तमाम जो गाड़ी चालक है उनकी आईडीज भी चेक की जा रही है। यानी जो भी लोग गाड़ियों में सफर कर रहे हैं उनकी आईडी चेक की जा रही है, क्योंकि किसी तरह का जो रिस्क है वो नहीं लिया जाएगा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और जिस तरह से ये मिस्टीरियस ब्लास्ट उधमपुर में हुए हैं बस के अंदर, उसके बाद से लगातार एक पैनिक सा क्रिएट हो गया है। दहशत का माहौल बनाने की कोशिश जो है वो कुछ शरारती तत्वों द्वारा की गई है और ये भी हमें सुनने में आया कि शायद ये टाइमर बॉम्ब है जो बस के अंदर जो वो लगाए गए थे, जिसमें एक ब्लास्ट देर रात को हुआ और दूसरा आज सुबह हुआ। यानी अगर देखें तो 8 घंटे के भीतर ही यहां पर 2 ब्लास्ट उधमपुर में होते हैं। लेकिन उसी के बाद अगर कश्मीर घाटी की बात करें या उधमपुर की ही बात करें तो तमाम उधमपुर की तरफ से, कश्मीर घाटी की तरफ से आने वाली गाड़ियां जो यहां जिला सांबा हाईवे से गुजर रही हैं, उन गाड़ियों की जहां पर गहनता से जांच की जा रही है सांबा में और किसी तरह का रिस्क नहीं लिया जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और स्पेशल नाका लगाकर पुलिस ने यहां पर गाड़ियों की गहनता से जांच की है। तो ये काफी जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से ये जो शरारती तत्व है ये एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन शरारती तत्वों के ऊपर नजर रखनी है। उसी को लेकर ये पुलिस ने यहाँ पर स्पेशल नाका जो वो सांबा में भी लगाया हाईवे पर और तमाम गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से उधमपुर का ये पूरा मामला सामने आया, ये जो पूरी वारदात सामने आई, अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है। इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है वो आला अधिकारी जो पुलिस के हैं उन्होंने भी जारी की है। टाइमर बम का जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अब देखना यह कि क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है। लेकिन कुछ शरारती तत्व हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी हो सकता है कि आईडीज लगाई गई हो और जिस तरह से टाइमिंग भी गलत हो सकती है कि जो देर रात को बम ब्लास्ट होता है बस के अंदर, तो हो सकता है कि अगर इसमें बस में सवारियां होती, सुबह का समय होता, तो शायद नुकसान काफी ज्यादा होता। लेकिन ये रात की बात है कि इसमें कोई भी इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई है, कोई भी जान नहीं गई है। लेकिन आप देखना यह कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो तमाम गाड़ियां जो कश्मीर घाटी की तरफ से आ रही है, उधमपुर की तरफ से आ रही है, जम्मू की ओर से आ रही है, जो सांबा हाईवे से गुजर रही है, अलग अलग हिस्सों में जा रही है, उन तमाम गाड़ियों की यहां पर गहनता से जांच की जा रही है। यहां सांबा पुलिस ने एक स्पेशल नाका लगाकर इन तमाम गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी है ताकि माहौल जो है वो पीसफुल रहे। जो शरारती तत्व पीसफुल माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर खास नजर रखी जाए और किसी तरह का सुरक्षा को लेकर रिस्क नहीं लिया जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पुलिस की तरफ से यह मुहिम चलाई जा रही है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगन्नाथ 24/7 न्यूज के लिए।